तो ये कहानी है हमारे हीरो शिंजू की, जो कि शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन उसे क्या पता कि वो आगे फ्यूचर में एक एल्केमी गॉड बनने वाला है। और हालांकि इसके शुरुआती दिनों में ये बहुत ही ज्यादा मुश्किलों को सहता है और इसके अपने ही लोग इसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं और इसे हमेशा ही रेग्रेट फील करता था कि इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल वेन मौजूद नहीं है। लेकिन किस्मत इस पर मेहरबान होती है और इसे दो गॉडेस की जिन और यैन वेन्स मिल जाती हैं, और जो कि शिंजू अभी तक रेग्रेट फील करता आ रहा था कि उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल वेन मौजूद नहीं है। और रातों रात यहाँ पर अब उसका रेग्रेट खत्म हो जाता है और अब उसके पास दो डिवाइन स्पिरिचुअल वेन्स मौजूद थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हर एक ताकत एक मेन जिम्मेदारी के साथ आती है और हमारे कैरेक्टर शिंजू की भी जिंदगी इसी तरह ही बन जाती है और उसे यहाँ पर ये पावर्स तो मिलती है, लेकिन उसी के साथ साथ उसके बड़े बड़े दुश्मन भी उसकी घात लगाकर इसकी बड़ी जर्नी में छुपे बैठे थे। और ये मेट्स आज ही सीरीज लॉन्च हुई है और कितने डोंगवा फैंस इसका कब से इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर इस डोंगवा की जो एनिमेशन है वो तो एंड लेवल पर है ही, लेकिन इसकी जो स्टोरी लाइन है ना, वो इतनी ज्यादा बूम है ना कि तुम फर्स्ट एपिसोड से ही यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट फील करोगे। और इस सीरीज में मार्शल ड्रामा, एक्शन, आर्ट, कल्टीवेशन, एनिमेशन सब कुछ इसमें मौजूद है, लेकिन कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके इसे देखने की। चलो आज बिना किसी देरी के इस ब्रांड न्यू सीरीज का आगाज करते हैं। सो मेट्स, इस एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि दो लड़कियां होती हैं जो कि यहाँ से एस्केप कर रही थी। और इनमें से एक का नाम सुन मेई याओ और दूसरी का नाम आई यू यू है। और यहाँ पर इनके पीछे काफी ज्यादा लोग हाथ धोकर पड़े हुए थे और तभी उनमें से एक इन सभी पर अटैक करने लगती है। और तभी यहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकती और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से हमारे हाथों से बच जाओगी, और अगर तुम्हारी वजह से अगर ये रेलम तबाह हो गया तो जो तुम्हारे गुनाह हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। जिस पर वो जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे लोगों को इस रेलम के साथ ही यहाँ पर मर जाना चाहिए। और यहाँ पर हम बहुत से बोन क्रीचर्स के लोगों को भी देखते हैं जो कि पूरी तरह से डेथ ऑरा से कवर थे। और तभी यहाँ पर एक और पर्सन अपीयर होती है जो कि कहने लग जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही ना कि तुम लोग यहाँ पर मौत की कगार पर पहुंच चुके हो, लेकिन अपनी जबान देखो। और इसी के साथ वो यहाँ पर उन दोनों के ऊपर अटैक भी कर देती है और जिस अटैक से ये दोनों काफी ज्यादा मुश्किल से बची हैं। और तभी यहाँ पर इनके पीछे एक और दुश्मन अमर्ज होता है जो कि एक बहुत बड़ा सा बंदा होता है और जिसके कंधे के ऊपर एक छोटा सा बंदा मौजूद था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुई याओ और बाई युई जब यहाँ से भाग रही थी, तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा सा जायंट क्रिएचर आ जाता है जो कि यहाँ पर अपना बड़ा सा हाथ सुई याओ की तरफ बढ़ाता है और उस पर अटैक करता है। इन बायु उसमें आकर सुई याओ को पीछे धक्का दे देती है और उसे वो अटैक लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बायु हार नहीं मानती और वो किसी तरह खुद को मैनेज करके अपने सामने एक ब्लड वोर्टेक्स को क्रिएट करती है और जिसके अंदर से एक वन आई क्रिएचर अपीयर होता है जो कि यहाँ पर आते साथ ही उन जायंट से मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पर बायु और सुयु दोनों ही अपने हाथों को होल्ड करती हैं और कहती हैं कि हमारे यिन यान वाइन ऑब्टेन करने के लिए तुम लोग इस हद तक जा सकते हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों अपने अटैक को कंबाइन करी हैं और जहाँ पर ये अपने यिन यान वाइन वेन को एक दूसरे के साथ यूज करके एक बहुत बड़ा सा जायंट फॉर्मेशन को क्रिएट करी है। और यहाँ पर सुइयो अपनी फायर एनर्जी की मदद से लाखों की तादाद में बर्ड्स को समन करती है और जो कि आसमान के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जो बायु होती है क्लाउड से एक बहुत बड़ी सी वॉल को बनाती है और जैसे ही वो सारे बर्ड्स उस वॉल के अंदर कोलाइड करते हैं ना, तो तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर अपीयर होता है जो कि बहुत बड़ी सी एक जायंट फिनिक्स होती है। और यहाँ पर देखने से ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे ये एक अजोर फ्लेम से बनी हुई है। और तभी जो ये फिनिक्स होता है वो इन सभी से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक अटैक आता है जो कि इस बर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और यहाँ पर ये बंदा बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर बायु से कहने लग जाती है कि ओ तुम यहाँ पर आ ही गए। जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि बायु, तुम्हें यहाँ पर इस बात को तो अच्छे तरीके से बोलना ही नहीं चाहिए कि तुमने डिमोनिक बात को कल्टीवेट किया है जो कि हेवंस की वे को यहाँ पर डिफाई करता है। और क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मौका देता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर पश्चाताप करो और सही रास्ते पर लौट आओ। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से के साथ इन पर चिल्लाता है और यहाँ पर ये इतनी ज्यादा लाउड वॉइसेस निकालता है कि ये दोनों यहाँ पर दूर हटने पर मजबूर हो जाती हैं। और तभी यहाँ पर सुइयो कहने लग जाती है कि तुम खुद एक डीमन हो और तुम यहाँ पर अपने आप को एक मर्ती होने का दावा करते हो और तुम्हें यहाँ पर शर्म करनी चाहिए। और जिसकी वजह से इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हाथ इन दोनों की तरफ बढ़ा देता है और जिसका प्रेशर यहाँ पर इतना ज्यादा होता है कि ये दोनों यहाँ पर खून की उल्टियां करना शुरू कर देती हैं। और तभी यहाँ पर ये दोनों अपनी यिन और यान डिवाइन एनर्जी को आपस में यूज करके ये एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करती हैं, जहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल जायंट सी स्वॉर्ड इस अटैक की तरफ बढ़ती है। और वो उस हाथ को काउंटर करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है और ये दोनों अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं, तो यहाँ पर सुइयो और बायु दोनों ही यहाँ पर खून की उल्टियां करना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही ये बंदा अपने अटैक को आगे की तरफ पुश करता है ना, तो जिसकी वजह से इतना ज्यादा पावरफुल प्रेशर अपीयर होता है ना कि ये दोनों यहाँ पर नीचे मौजूद एक क्लाउड वॉर्टेक्स में जाकर गिरती हैं। और तभी यहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है कि जाओ इनके पीछे जाओ, और भले ही यहाँ पर हमें अपनी रियलम्स को अपसाइड डाउन ही करना क्यों ना पड़े, तो हमें यहाँ पर हर हाल में यिन और यान जो वाइन
वेन है, इन्हें हमें यहाँ पर सीज करना ही होगा। और जिस पर ये बंदा भी हाँ में नोट करता है और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर हम अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर सेंशु को देखते हैं, जहाँ पर वो माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रहा था और काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी और यहाँ पर जो पत्थर होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा स्लिपी हो चुके थे। और तभी यहाँ पर सेंशाओ का हाथ फिसलता है और वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर चट्टानों से टकराते हुए तभी यहाँ पर वो अपने डैगर को इस चट्टान के अंदर धंसा देता है और उसकी यहाँ पर जान बच जाती है। और तभी यहाँ पर वो नीचे देखते हुए कहने लग जाता है कि जो ये इमॉर्टल डीमन केव है ना, ये पूरी तरीके से डेथ एनर्जी से भरी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं अगर किसी भी तरह करके जो लेजेंडरी लेग हिंजी है ना उसे मैं यहाँ पर ढूंढ लूँ तो मेरे पास एक मौका होगा कि मैं अपनी यहाँ पर स्पिरिचुअल वेन को दोबारा से अवेकन कर पाऊंगा। और वो यहाँ पर जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल वेन के बारे में सोचता है ना, वो यहाँ पर और भी ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ नीचे की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे करके वो नीचे जाकर पहुंचता है और वो यहाँ पर चारों तरफ का नजारा देखकर काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ एक कंकाल ही कंकाल मौजूद है और यहाँ पर क्या ह्यूमन या क्या बीस्ट दोनों के दोनों ही यहाँ पर मरने के बाद एक जैसे ही दिख रहे थे। और यहाँ पर शिनयो काफी ज्यादा केयरफुली आगे बढ़ रहा था और वो इस जगह को काफी ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और वो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा कि तब से ये जगह ऐसी बन चुकी है और उसे यहाँ पर चारों तरफ एक खून और हड्डियां ही यहाँ पर नजर आ रही थी। और यहाँ पर शैन इन चीजों को देखते हुए और भी ज्यादा केयरफुल हो जाता है और तभी यहाँ पर उसे ऐसे लगता है कि कोई पीछे से आ रहा है, लेकिन वो जैसे ही मुड़कर देखता है ना तो यहाँ पर उसे कोई भी चीज नजर नहीं आती। और इसी के साथ यहाँ पर वो और भी ज्यादा डीप में जाने लगता है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था यहाँ का जो डेथ ऑरा होता है ना वो और भी ज्यादा थिक होता चला जा रहा था। और यहाँ पर ये सब कुछ चीजें चल ही रही थी, लेकिन अचानक उसे यहाँ पर सामने एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी नजर आती है और जिसे देखते साथ ही यहाँ पर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ देखा जा सकता था और वो खुशी के साथ कहने लग जाता है कि क्या ये वही चीज है। और जिसके बाद वो खुशी के साथ दौड़ते हुए उस चीज की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ाता है ना कि तभी यहाँ पर एक सरप्राइजली अटैक उसके पीछे से हो जाता है और जिससे कि वो काफी ज्यादा मुश्किल से बचा है। और यहाँ पर एक बीस्ट मौजूद था कि जिससे कि गार्डियन बीस्ट ही कहा जा सकता है और वो यहाँ पर शेन को देखते ही उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो शेन होता है वो अपने डैगर की मदद से उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है कि कहाँ पर ये उसके साथ फाइट कर सकता था और जो बीस्ट होता है वो उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा था। और यहाँ पर जो शेन होता है वो डोज करने के अलावा यहाँ पर कुछ और कर भी नहीं पा रहा और तभी यहाँ पर वो समझ जाता है कि मैं इससे कभी भी जीत नहीं सकता और मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। और वो यहाँ पर एस्केप करने की कोशिश करता है और वो जैसे ही मॉन्स्टर उसको देखता है ना जहाँ पर वो शेन होता है वो उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करने के लिए बढ़ता है। और यहाँ पर शेन जैसे ही अपने हाथ को घुमाने ही वाला होता है कि जो ये बीस्ट होता है ना वो एक जोरदार अटैक उस पर उसके टेल की मदद से कर देता है और उसके अगले ही पल हमारा जो हीरो शेन है ना वो जमीन पर जा गिरता है और वो जैसे तैसे करके खुद को संभालता ही है। और तभी यहाँ पर उसे एक आवाज कहती है कि शेन तुम्हें मान ही लेना चाहिए, जो कि तुम्हारी स्पिरिचुअल वेन है ना वो पूरी तरीके से यहाँ पर बेकार है। और यहाँ पर शेन को पुरानी मेमोरीज याद आती हैं और यहाँ पर उसी के जो क्लैन के मेंबर्स हैं ना वो उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से बुली कर रहे थे और शेन को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारते हैं। और वो बंदा कहने लग जाता है कि शेन तुम काफी ज्यादा बुरे हो और तुम एक कचरा हो और तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल वेन मौजूद नहीं है और यहाँ पर तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली के क्लैन हेड के पास से हेड की पोजीशन भी जा चुकी है। और जैसा कि रूल तो तुम्हें पता ही है जो कि फैमिली हेड होता है कि उसके जो बच्चे अगर वो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह पैदा हों, मतलब कि उनके पास अगर कोई खास पावर्स मौजूद ना हो तो वो क्लैन हेड की पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। और तभी यहाँ पर ये सब कुछ याद करते हुए शेन अपना गुस्से के साथ हाथ नीचे पटकता है और तभी यहाँ पर वो प्रेजेंट टाइम में खुद को इमेजिन कर रहा था कि मैं कितना बड़ा यूजलेस हूँ। और इसी दौरान वो मॉन्स्टर वापस से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन शेन उसे काफी ज्यादा मुश्किल के साथ डॉज कर रहा था। और तभी यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर होता है वो वापस से उस पर एक पावरफुल अटैक करके उसे खाई की तरफ फेंक देता है। और यहाँ पर शेन जैसे ही नीचे की तरफ देखता है तो उसे मालूम होता है कि उसके खाई के अंदर देखा हुआ लावा मौजूद है। और यहाँ पर शेन काफी ज्यादा पैनिक करता है, लेकिन वो सोचने लग जाता है कि मुझे अब अपने फादर के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन नहीं बनना और मुझे यहाँ पर उस चीज को हर हालत में ही अचीव करना होगा। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो पलट कर देखता है और तभी यहाँ पर उसकी नजर ऊपर वॉल के ऊपर जाती है और जहाँ पर एक चट्टान का नुकीला सा हिस्सा लटक रहा था और तभी वो तेजी के साथ उसकी तरफ जंप करता है और जिसे देखते साथ ही ये जो बीस्ट होता है वो भी उसे फॉलो करता हुआ हवा की तरफ जंप कर देता है। लेकिन शेन यहाँ पर अपनी रस्सी की मदद से उस चट्टान को टाइटली बांध देता है और तभी यहाँ पर बीस्ट जैसे ही एक सही जगह पर पहुंचता है तो वो उस चट्टान को तोड़कर उस बीस्ट के ऊपर गिरा देता है और जिसकी वजह से वो लावा में जा गिरता है और शेन उस पार पहुंच चुका था। और यहाँ पर शेन काफी ज्यादा खुश था और वो दौड़ते हुए उस लेजेंडरी लैंग हेंजी हड़प की तरफ जाता है जो कि हवा में फ्लोट कर रही थी और जो कि यहाँ पर दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर शेन उसे अपने हाथों से तोड़ता है और वो जैसे ही उसको तोड़ता है ना तो तभी यहाँ पर एक और बीस्ट भी आ जाता है जो कि उसका पीछा करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो शेन के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो शेन होता है वो गिरते पड़ते जैसे
जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है और वो एक छोटी सी गुफा के अंदर जाकर छुप जाता है। लेकिन जो ये बीस्ट होता है ना, वो छोटी सी गुफा के अंदर भी अपने हाथ को घुसाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर शेन को इस छोटी सी केव के अंदर अंदर तक का एक रास्ता नजर आता है और जिसे वो फॉलो करने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर ये जो बीस्ट होता है उसको पीछे की तरफ से एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और जिससे कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरता है। लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है ना, तो वो यहाँ पर बायु के ऊपर खुद को आता है और एक ऐसी जगह पर एक खूबसूरत सी लड़की को देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन गाइस ये वही जगह है जहाँ पर बायु और सुनियाओ दोनों ही यहाँ पर आ गिरी थी। और यहाँ पर जो शेन होता है वो बायु को चेक करता है और वो सोचने लग जाता है कि ऐसी जगह पर इतनी ज्यादा सुंदर लड़की क्या कर रही है। और तभी यहाँ पर वो चेक करता है कि जिंदा भी है कि मर गई। और तभी यहाँ पर बायु को होश आता है और वो शेन को यहाँ पर गलत समझती है और वो इसी के साथ यहाँ पर उस पर हमला भी करती है और शेन खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो नाकाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बायु होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वापस से अनकॉन्शियस होकर जमीन पर जा गिरती है। और तभी यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए शेन को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और तभी यहाँ पर हम पीछे की तरफ सुइयाओ को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके बची कुछ हिम्मत के साथ खड़ी होती है और वो यहाँ पर शेन के करीब आते हुए कहने लग जाती है कि यंग मास्टर, यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हम यहाँ पर कोई बुरे इंसान नहीं हैं। और तभी यहाँ पर बायु को भी होश आ जाता है और वो कहने लग जाते हैं कि हाँ, भले ही हम बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा इंसान जो कि हमें गंदी निगाहों के साथ देखे उसे तो हम यहाँ पर मार कर ही रहेंगे। और तभी यहाँ पर सुइयाओ भी कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि सीनियर सिस्टर ने कहा, हम किसी को बख्शते नहीं है और बेहतर यही हो कि जल्दी से जल्दी अपनी एक्सप्लेनेशन को दो। और यहाँ पर सुइयाओ उसकी मदद कर रही थी, लेकिन इस बेवकूफ को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और वो काफी देर तक खामोश रहता है। और तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ओ हाँ, मेरा नाम यहाँ पर शेंजू है और मैं यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स की तलाश में आया था और एक्सीडेंटली यहाँ पर इस जगह पर आ गया जहाँ पर आप दोनों मौजूद थी। और जिस पर सुई याओ हंसी है और कहने लग जाती है कि मेरा नाम सू मी याओ है और तुम मुझे सिस्टर मी याओ भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर बायु जो होती है वो उससे कन्विंस बिल्कुल भी नहीं थी और वो कहने लग जाती है कि मेरा नाम बायु है और यहाँ पर तुम मुझे कुछ भी नहीं बुला सकते। और यहाँ पर इन तीनों के बीच में एक एक्वर्ड मोमेंट होता है और तभी यहाँ पर शेन जो होता है वो पलटता है और जाने लगता है। और यहाँ पर शेन के जो बैग था उसमें जो वो हर्ब थी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर बायु फील करती है और वो कहने लग जाती है कि इसके पास वही है लिंगजी हर्ब मौजूद है और मैं यहाँ पर सिर्फ इसे मार देती हूँ और हमारी जितनी भी इंजरीज हैं हम उस हर्ब की मदद से उन्हें हील कर पाएंगे। और यहाँ पर जो बायु होती है वो फुल तलवार वगैरह निकाल कर रेडी थी। और तभी यहाँ पर सुई याओ उसे रोकते हुए कहने लग जाती है कि सिस्टर, आपको बोलना नहीं चाहिए कि हमारे मास्टर ने हमें क्या कहा था कि हमें यहाँ पर बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हम शेन को देखते हैं जो कि जा रहा था और तभी उसके अंदर थोड़ी सी गैरत आती है और यहाँ पर इन दोनों लेडीज को इंजर्ड देखकर उसे ख्याल आता है कि जरा मैं इनसे पूछूं कि यहाँ पर ये आए ही कैसे। और जिसके बाद वो यहाँ पर इनसे पूछता है और जिस पर सुई याओ एक्टिंग करते हुए कहने लग जाती है कि यंग मास्टर, तुम यहाँ पर कितने ज्यादा काइंड हो और शुक्रिया कि तुमने हमारे बारे में पूछा। और असल में हमें क्या पता कि हमारी इतनी ज्यादा बुरी किस्मत होगी और हम यहाँ पर एक स्पिरिचुअल हर्ब की तलाश में आए थे और यहाँ पर हमारी जो इंजरीज हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि यहाँ पर कोई भी आम मेडिसिन उसे हील नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ पर तुम्हें हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ पर हमें छोड़ कर जा सकते हो। और यहाँ पर दो जवान लड़कियां और एक ऐसे माउंटेन के अंदर और जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट मौजूद हैं और फिर भी तुम यहाँ पर हमें भूल कर हमें छोड़ कर जा सकते हो और हम यहाँ पर इन पहाड़ों में मेडिसिन को ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर वैसे भी हमारे पास बहुत कम वक्त बाकी है और यहाँ पर हमें जल्द से जल्द अगर ट्रीट नहीं किया गया तो वैसे भी हम यहाँ पर मर ही जाएंगे। और वो यहाँ पर खांसते हुए अपने मुंह से खून भी निकालती है और ये बेचारा बुद्धू सा शेन उसकी बातों में आ जाता है और वो यहाँ पर इमीडिएटली अपने आसपास हर चीज को तलाशते हुए कहने लग जाता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर मेरे पास कुछ ना कुछ तो मौजूद होगा। और वो यहाँ पर सब चीजों को चेक करता है और दो ऑर्डिनरी पिल्स को बाहर निकालते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से इन्हें यहाँ पर ले लो। लेकिन यहाँ पर सुई याओ कहने लग जाता है कि नहीं, ये हमारे काम नहीं आएंगी और ये तो यहाँ पर ऑर्डिनरी पिल्स हैं और यहाँ पर हमारी इंजरीज को देखो, ये तो इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डिनरी पिल्स तो काम ही नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअल मेडिसिन हो जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर हो तो उनसे शायद कुछ बात बन सकती है। और ये कहते साथ ही उसके बैग की तरफ वो इशारा करती है और ये देखकर शेन यहाँ पर कहने लग जाता है कि हाँ, मेरे पास मेडिसिन तो मौजूद है। लेकिन वो यहाँ पर उस बैग को पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं दे सकता। और यहाँ पर ये हैंग लिंजी अब मेरे लिए एक आखिरी मौका है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल वेन को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकूं और मैं यहाँ पर इसे कैसे दे सकता हूँ। और ये बेचारा काफी ज्यादा मुश्किल में यहाँ पर पड़ जाता है और तभी यहाँ पर सुई याओ जो होती है वो बायु को भी इशारों में कहती है कि जल्दी से एक्टिंग करो और जो कि यहाँ पर मुंह बनाती है और कहने लग जाती है कि मुझसे नहीं होगा। और तभी यहाँ पर जो सुई याओ होती है वापस से उसे फोर्स करती है और यहाँ पर जो बायु होती है ना वो इतनी ज्यादा सस्ती एक्टिंग करती है ना कि वो अपनी हाथों को फैलाते हुए वो जमीन पर गिरने का नाटक करती है। और तभी यहाँ पर ड्रामों की क्वीन जो सुई याओ होती है
वो उसकी तरफ जाते हुए कहती है कि अरे नहीं, मेरी बहन को क्या हो गया, कोई प्लीज हमारी मदद करो। और इसका टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और लगता है कि जहर इसके अंदर तक जा रहा है। अरे नहीं, यहाँ पर अब मैं क्या करूँ। और वो ये कहते साथ ही यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। और यहाँ पर बेचारा शेन जो होता है वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे। और यहाँ पर उसके चेहरे पर कंफ्यूजन को देखकर जो सुइया होती है वो और भी उसका ज्यादा फायदा उठाती है और वो यहाँ पर जोर जोर से रोते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज मेरी बहन को बचा लो और मैं यहाँ पर तुमसे भीख मांगी हूँ। और यहाँ पर जो शेन होता है जो काफी काइंड है और वो आसमान की तरफ देखता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर शेनजू बिना स्पिरिचुअल वेन के भी काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं यहाँ पर कोई फेलियर नहीं हूँ। और ये कहते साथ ही यहाँ पर भारी मन के साथ वहाँ से उस हैंग लिंजी हर्ब को बाहर निकालता है और वो यहाँ पर उनको ऑफर करते हुए कहने लग जाता है कि शायद ये आपके काम आ जाए और आप लोग इसको ट्राई करो। और यहाँ पर सुई आओ जैसे ही उसको देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान थी, कोई इतना काइंड कैसे हो सकता है। और जाहिर है कि जिसको इस हर्ब की तलाश है और जैसा कि ये हर्ब काफी ज्यादा रेयर है तो उसकी प्रॉब्लम्स ही डेफिनेटली काफी ज्यादा डिफिकल्ट होंगी। और स्टिल वो अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को बुलाते हुए सामने वाले की हेल्प कर रहा है और जो कि उसका कुछ लगता भी नहीं। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उसको कहने लग जाती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है और फिर भी यहाँ पर तुम हमें दे रहे हो। और जिस पर वो भारी मन के साथ कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर इसे रख लो, वैसे भी हम ह्यूमंस हैं और मॉर्टल्स की लाइफ यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं चलती और इसलिए ये मुझे नहीं चाहिए। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उसको दे देता है और तभी यहाँ पर सुई और होती है वो हैंग लिंजी हर्ब की थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर को आयु की बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उसे होश आने लग जाता है, यानी कि वो उसे अंदर से हील करने लग जाती है। वैसे भी जाग तो ये पहले से ही रही थी, बस नाटक रही। एंड दैट्स इट फॉर टुडे मेट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।